हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स गेट 2025 के लिए अपना बेस्ट एफर्ट लगा रहे होंगे। ऑलमोस्ट अभी से 20-25 दिन का सिर्फ टाइम बचा हुआ है आपके पास में हार्डली। तो ये टाइम आपके प्रैक्टिस करने का है और आपके रिवीजन करने का है। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो जनरल एप्टीट्यूड का हो, चाहे वो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट का हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, उतना आपको गेट 2025 में बेनिफिट होगा। So practice more and more and revise the things that you have already prepared. Okay? So आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड के एक पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में, जो कि हमारे पास में पाई चार्ट के ऊपर जितने भी बेस्ड क्वेश्चंस हमारे पास में गेट 2024 के पेपर में पूछे गए थे, आज हम लोग उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है। और जब भी पाई चार्ट का क्वेश्चन आता है तो 99% चांसेस होते हैं कि वो 2 मार्क वाले में आता है, 2 नंबर वाले में आता है मोस्टली। और अगर कभी छोटा क्वेश्चन आया तो 1 मार्क वाले में आ सकता है। ठीक है। बट 99% चांसेस रहते हैं कि पाई चार्ट का क्वेश्चन जब भी आएगा तो वो 2 नंबर वाले में आएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव रहता है बट इट्स स्कोरिंग ज़्यादा, कोई लॉजिक बहुत ज़्यादा नहीं होती, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत होती है। सो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले पाई चार्ट्स के ऊपर। ठीक है। जो भी क्वेश्चंस पाई चार्ट के ऊपर बेस्ड है हम लोग उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से, जितने भी नए स्टूडेंट और पुराने स्टूडेंट हमारे चैनल पे आ रहे हैं, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट यूज़फुल लगता है और अगर आपकी प्रिपरेशन में 1% भी हेल्प कर रहा है देन प्लीज़ कंसिडर दिस थिंग। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। चलिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है सेशन का वो है सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था। ये क्वेश्चन गेट 2024 के डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज़ DA का जो पेपर होता है उसमें पूछा गया था। और भी सेम जो सेट होता है वो डिफरेंट ब्रांचेस में भी पूछा गया था। सो उसके लिए आप वरी मत करिए, क्योंकि जो जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन होता है वो हर ब्रांच के लिए कॉमन होता है। अगर आप किसी भी ब्रांच का पेपर सॉल्व कर रहे हैं दैट मीन्स यू आर सॉल्विंग योर ओन ब्रांच पेपर, क्योंकि सबका पेपर कॉमन होता है जनरल एप्टीट्यूड का। ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट द ब्रांच। ये क्वेश्चन DA के पेपर में पूछा गया था सिंगल मार्क के लिए। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? इन एन इलेक्शन द शेयर ऑफ वैलिड वोट्स रिसीव्ड बाय 4 कैंडिडेट्स ABCD इज रिप्रेजेंटेड बाय द पाई चार्ट शोन इन द। ठीक है। तो हमारे पास में क्या है, ये जो पाई चार्ट शोन है वो क्या बता रहा है? शेयर ऑफ वैलिड वोट्स। ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोला जा रहा है? द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इन द इलेक्शन वेयर 1,15,000। तो टोटल वोट्स कितने थे? टोटल वोट्स कास्टेड वॉज कितना था? 1,15,000। ठीक है। तो 1,15,000 क्या था? टोटल कास्ट, जो टोटल वोट्स उन्होंने दिया। आउट ऑफ विच 5,000 वेयर इनवैलिड। इसमें से इनवैलिड वोट्स कितने थे? इनवैलिड वोट्स कितने थे? 5,000। करेक्ट। ठीक है। अभी बताइए मुझे कि यहाँ पर जो पाई चार्ट गिवन है वो किसका गिवन है? वो गिवन है शेयर ऑफ वैलिड वोट्स। तो टोटल वोट कास्टेड माइनस अगर इनवैलिड वोट्स करेंगे तभी हमें मिलेगा शेयर ऑफ वैलिड वोट्स। करेक्ट। सबसे पहले हमें शेयर ऑफ वैलिड वोट्स निकाल लेते हैं। दैट मीन्स वैलिड वोट्स क्या आएंगे? टोटल वोट्स दैट इज 1,15,000 माइनस 5,000। ये क्या आ जाएगा हमारे पास में? कितने वोट्स वैलिड वोट्स हैं। ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 1,10,000। करेक्ट है। एक बार जीरोस चेक कर लीजिए। 1,10,000 तो है, सही है। अभी हमारे पास में आ गया टोटल वैलिड वोट्स। क्या आ गया हमारे पास में? वैलिड वोट्स। अभी हमसे क्या पूछा गया? ये मैं इसको कर देता हूँ बॉक्स में। करेक्ट। हमसे पूछा गया बेस्ड ऑन द एबव डेटा द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स रिसीव्ड बाय द कैंडिडेट B एंड C। तो आप मुझे बताइए कि जो कैंडिडेट B है और कैंडिडेट C है
वो कितने परसेंट वोट ले रहा है देखिए, 25% वोट कैंडिडेट बी रिसीव किया, ठीक है। 25% वोट्स कैंडिडेट बी ने शेयर किया है। किसका? शेयर ऑफ वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स का 25% किसके पास गया? बी के पास में। दैट मीन्स 25% ऑफ वॉट? वैलिड वोट्स। दैट मीन्स दिस मच, 1,10,000। 1,10,000 का 25% निकालना है आपको। तो कैसे आएगा भैया? ये 2 0 चला जाएगा। 25 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 275। 2 0 उसमें जोड़ देंगे, करेक्ट। सिमिलरली सी को कितने वोट्स मिले? 20% वोट्स किसके? वैलिड वोट्स के, करेक्ट। सो 20% ऑफ व्हाट? वैलिड वोट्स, ऑफ वैलिड वोट्स, करेक्ट। कैसे निकालेंगे 20%? 20 डिवाइडेड बाय 100। किसका वैलिड वोट? 20% किसका? वैलिड वोट्स का। तो 1,10,000 जो है, वैलिड वोट्स कितने हैं? 1,10,000। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? ये 2 0 चला जाएगा। इसको लिखेंगे 11 दूनी 22 और 3 0 बिठा देंगे। तो हमको यही बोला गया था, बी और सी के वजह से बी और सी को कितने वैलिड वोट्स मिले। तो बी को कितने मिले वैलिड वोट्स? 27,500। और सी को कितने मिले वैलिड वोट्स? 22,000। जब आप इनको सम करेंगे तो टोटल वोट्स, टोटल वैलिड वोट्स लिखता हूं मैं, करेक्ट। टोटल वैलिड वोट्स रिसीव्ड बाय बी एंड सी इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू कितना हो जाएगा? 27,500 प्लस 22,000। हाउ मच? 49,500, करेक्ट। यही होगा। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी 49,500, विच इज नथिंग बट ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे, करेक्ट। तो आई होप ये जो क्वेश्चन था ये आपको क्लियर समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था, तो आप देख सकते हैं, बट फिर भी इसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन था, ठीक है। ज़्यादा नहीं था बट थोड़ा सा था। बट जब ये यही क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन जब 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा तो आपको कितना कैलकुलेशन करना पड़ेगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2024 के किस पेपर में पूछा गया था? कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के सेकेंड सेट में 2 नंबर के लिए ये क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शन में पूछा गया था, ठीक है। और भी डिफरेंट ब्रांचेस में पूछा गया था, बट मैं सिर्फ स्पेसिफिकली सिर्फ जिस पेपर से मैंने इसको उठाया इसलिए मैंने उसका नाम ले लिया, दैट इज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के सेकेंड सेट में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था, ठीक है। ऑल्दो जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन हर ब्रांच के लिए कॉमन होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया? द पाई चार्ट डिपिक्ट द शेयर ऑफ वेरियस पावर जनरेशन टेक्नोलॉजीज इन द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, करेक्ट, ऑफ अ कंट्री फॉर द ईयर 2007 एंड 2013। तो ये 2007 में और ये 2023 में जो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया डिफरेंट मीडियम का यूज़ करके, वो डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है। सेम यहाँ पर भी थ्रू सोलर, हाइड्रो, विंड, गैस एंड कोल, सेम 5 चीज़ यहाँ पर भी है। सोलर, हाइड्रो, कोल, गैस, विंड, इन 5 टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उन्होंने क्या किया? 2017 में भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया और 2023 में भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया। अभी क्या बोल रहे हैं ये लोग? द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंसिस्ट ऑफ हाइड्रो, सोलर, विंड। दैट इज रिन्यूएबल सोर्स किसको बोल रहे हैं ये लोग? सोलर, हाइड्रो एंड देन विंड। इन तीनों सोर्सेज को ये लोग क्या बोल रहे हैं? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। यहाँ पर भी सेम सोलर, हाइड्रो एंड देन वी विल हैव विंड, करेक्ट। अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में?
assuming that the total electricity generated remains the same from 2007 to 2023 sorry, that means अगर मैं let's assume कर लूँ, let's consider और assume कि टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया था इन्होंने, टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इज व्हाट, इज 100 यूनिट्स। अगर मैं सपोज कर लेता हूँ 100 यूनिट्स इन्होंने जनरेट किया 2007 में भी और 2023 में भी। 2007 में भी उन्होंने 100 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने जनरेट किया और 2023 में भी उन्होंने 100 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने जनरेट किया। लेट्स कंसिडर, इससे क्या होगा, क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी हमें। यहाँ पे बोल दिया गया है assuming the total electricity generated remains the same from 2007 to 2023. What is the percentage increase in the share of renewable source of electricity generation over this period? तो बोला गया है कि 2007 में और 2023 में जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज है उसके थ्रू जो हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया है उसमें कितना का इंक्रीज हुआ है, यही पूछा गया। तो क्या करेंगे यहां पर हम, सबसे पहले मैं लिखता हूं सोलर, करेक्ट, कितना परसेंट है, 5% है। किसका 5%? भैया इसका 5%। 100 यूनिट का 5% कितना होगा, 100 यूनिट का 5% 5 होगा। देन हाइड्रो कितना है, देखिए हाइड्रो 30% है, सोलर 5% था तो मैंने लिख दिया 5, क्योंकि 100 का 5% कितना होता है 5। अभी 30% है हाइड्रो, किसका 30%, टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड दैट इज 100 यूनिट का 30% कितना हो जाएगा 30। सिमिलरली विंड एनर्जी कितना है 5, तो विंड लिख देता हूं मैं। यही तीनों तो रिन्यूएबल एनर्जी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे हाइड्रो सोलर विंड, तो यही तीनों चाहिए हमें। तो विंड कितना बोला था मैंने 5%, तो 5 लिख दिया, ये लीजिए भैया। अभी सेम सोलर कितना, 2023 में सोलर कितना है, देखिए 20%, कितना आ जाएगा 20%, 100 का 20। देन उसके बाद हाइड्रो कितना है 35%, तो ये लीजिए 35% आ जाएगा, किसका 100 का 35%, 35, करेक्ट। नाउ विंड एनर्जी 10%, किसका 10%, 100 का 10%, कितना आएगा 100 का 10% इज अगेन 10। तो आप बताइए मुझे कि 2023 में और 2007 में टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी कैसे कितना आएगा। तो आप बोलेंगे कि सर 2007 में कितना आ जाएगा, 30, 5 35 और 40 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने रिन्यूएबल सोर्स से जनरेट किया 2007 में। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड 2023 में कितना हो जाएगा 5, 3 तो 5 1 6, दैट मीन्स 65 यूनिट्स इन्होंने जनरेट किया फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन्होंने किया। तो अभी हमसे पूछा गया व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओवर दिस पीरियड। तो कितना का इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज इन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, करेक्ट। कितना आएगा भैया बताइए, 65 माइनस 40, जो बेस केस होगा वो क्या होगा, 2007 में कितना था 40 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे अपन, कितना मिलेगा अपने को बताइए मुझे। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 25 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100, 1 0 से ख़त्म हो जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 25 25 125 बट्टे 2, 125 बट्टे 2 करेंगे कितना आएगा 62.5%।
यही आएगा ना, करेक्ट है। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको? ऑप्शन डी, डी फॉर दिल्ली। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में बोलूँगा मैं, बहुत ज़्यादा तो कैलकुलेशन नहीं थी, बट क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, तो इस वजह से आपको 1 मिनट हो सकता है क्वेश्चन पढ़ने में लग जाए, और 1 या 2 मिनट आपको मैक्सिमम हार्डली लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बट जो पाई चार्ट का वाला पार्ट है ना, वो स्कोरिंग है। क्यों बोल सकता हूँ स्कोरिंग है? क्योंकि यहाँ पर नहीं बनने का सवाल पैदा नहीं होता है। अगर क्वेश्चन आया है, अगर आपको बेसिक भी बस पता है पाई चार्ट का कि कैसे परसेंटेज निकालते हैं, कैसे करते हैं, सॉल्व कैलकुलेशन कैसे करते हैं, बस इतना काफ़ी है। और ये तो भैया मैं तो बता रहा हूँ, अगर आपने बीटेक किया है ना, तो आप पाई चार्ट क्वेश्चन एकदम 99% बना पाएंगे। क्योंकि भैया यहाँ पर करना क्या है, ये परसेंटेज वगैरह तो कोई 10th क्लास का बच्चा भी निकाल देगा, ठीक है। बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यहाँ पर ये इस बात का अंडरस्टैंडिंग था कि इन्होंने बोल दिया गया था कि 2007 में और 2023 में सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई थी, तो हमने कंसिडर कर लिया कि 100 यूनिट हुई थी, ठीक है। आप चाहते थे कुछ और भी कर सकते थे, 1000 भी कर सकते थे, 500 भी कर सकते थे, बट मैंने फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन मैंने 100 यूनिट यहाँ पर कंसिडर किया, जिसके लिए हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए, और कुछ नहीं था, ठीक है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2024 के एग्रीकल्चर और भी बहुत सारे ब्रांचेस में जनरल एप्टीट्यूड के सेट में ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछा गया था, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारे पास में, द पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स टू अ टिपिकल 2000 किलो कैलोरी डाइट ऑफ अ पर्सन। तो एक पर्सन है, उसका डाइट का टोटल क्या है? ये टोटल न्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कितना है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कितना है? 2000 किलो कैलोरीज वो डाइट है, ठीक है। अभी क्या बोला जा रहा है? माइक्रोन्यूट्रिएंट एनर्जी कंट्रीब्यूशन के कितना है? सैचुरेटेड फैट 20%, अनसैचुरेटेड 20%, प्रोटीन 20%, कार्बोहाइड्रेट 35% और ट्रांस फैट 5% है, ठीक है। द टिपिकल एनर्जी डेंसिटी ऑफ किलो कैलोरीज पर ग्राम ऑफ दीज माइक्रोन्यूट्रिएंट इज गिवन इन द टेबल। तो कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम, अगर आप 1 ग्राम एनर्जी डेंसिटी चाहते हैं तो आपको 4 किलो कैलोरीज आपको लेनी पड़ेगी, तब जाके आपको क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली प्रोटीन का एनर्जी डेंसिटी दिया हुआ है 4, अनसैचुरेटेड का 9, सैचुरेटेड का भी 9, एंड देन ट्रांस फैट का भी 9 दे रखा है एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए? द टोटल फैट ऑल 3 टाइप्स इन ग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला वर्ड जो ग्राम लिखा हुआ है, यही आपको हिंट देगा फाइनल आंसर तक पहुंचने में। दिस पर्सन कंज्यूम्स इज वॉट? द टोटल फैट कौन सा चाहिए हमको? ऑल 3 टाइप्स फैट चाहिए। दैट मीन्स हमको फैट कौन कौन सा है? एक तो भैया ट्रांस फैट है, ठीक है, ये ट्रांस फैट है 5% वाला, सैचुरेटेड फैट 20%, अनसैचुरेटेड फैट 20%, ये तीनों चाहिए हमको, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे ट्रांस फैट या फिर अनसैचुरेटेड लिखते हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है। फिर क्या है? सैचुरेटेड फैट। फिर क्या है हमारे पास में? ट्रांस फैट, करेक्ट। बताइए कितना परसेंट है अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड है हमारे पास में 20%। किसका 20% निकालना पड़ेगा हमको? टोटल जो हमारे पास में डाइट वो ले रहा है, कितना डाइट ले रहा है वो? 2000 किलो कैलोरीज का डाइट है उसका, पर पर्सन का है, ठीक है। एक पर्सन का डाइट कितना है? 2000 किलो कैलोरीज। तो हमको इसका क्या निकालना पड़ेगा? 20% अनसैचुरेटेड, तो 2000 ऑफ 20%। सिमिलरली सैचुरेटेड फैट कितना है भैया? सैचुरेटेड फैट भी कितना है? 20%। दैट मीन्स 20/100 इंटू किसका? टोटल डाइट उसका 2000 जो है किलो कैलोरीज, ठीक है। तो ट्रांस फैट कितना भैया? ट्रांस फैट है 5%, तो 5/100 इंटू 2000, करेक्ट है।
तो अभी बात बताइए मुझे कि ये कितना आ रहा है। ये आ जाएगा हमारे पास में, आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 400 क्या किलो कैलोरीज, ठीक है। उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आएगा 400 किलो कैलोरीज, उसको मिलेगा सैचुरेटेड फैट, ठीक है। उसके बाद क्या मिलेगा उसको, 100 किलो कैलोरीज ट्रांस फैट से, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में तीनों का कंट्रीब्यूशन, अनसैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट, ठीक है। हमको क्या बोला गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला गया द टोटल फैट ऑल 3 टाइप्स इन ग्राम्स, क्या चाहिए भैया, ग्राम्स में चाहिए। तो अभी आप बताइए मुझे, जो ये वाला जो दे रखा है एनर्जी डेंसिटी, इसका आप अगर यूनिट देखेंगे, क्या दे रखा है यूनिट, किलो कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है। अभी आप सोचेंगे कि हमारे पास में हमें किलो कैलोरीज तो मिल गया है, अब हमें ग्राम में जाना है, तो हर 1 ग्राम में जो कितना किलो कैलोरीज एनर्जी डेंसिटी है उससे हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, देन ओनली वी विल गेट द टोटल फैट इन ग्राम्स। कैसे, देखिए, तो हमारे पास में क्या चाहिए, टोटल कितना है, 400 किलो कैलोरीज है अनसैचुरेटेड वाला, और अनसैचुरेटेड का पर ग्राम में कितना एनर्जी डेंसिटी है, 9 किलो कैलोरीज का पर ग्राम, ठीक है। दैट मीन्स 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम। जब डिवाइड करेंगे तभी जाके क्या होगा, ये दोनों यूनिट कैंसिल होंगे, ये दोनों यूनिट आपस में क्या होंगे, कैंसिल होंगे, और ये ग्राम ऊपर चला जाएगा। दैट मीन्स हमें क्या मिलेगा यहाँ पर मिलेगा हमें 44.444 क्या ग्राम्स, करेक्ट। किससे मिलेगा, अनसैचुरेटेड फैट से। सिमिलरली सैचुरेटेड फैट से कितना मिलेगा, 400 किलो कैलोरीज डिवाइडेड बाय सैचुरेटेड फैट का क्या है, 9 है वो, उसका भी एनर्जी डेंसिटी, दैट मीन्स 9 किलो कैल पर ग्राम, क्योंकि ये यूनिट क्या है, किलो कैलोरी पर ग्राम है, करेक्ट। तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा हमें, 44.444 ग्राम्स। मैं 3 यूनिट तक ही ले रहा हूँ, ठीक है, 3 डिजिट तक ही मैंने लिया है डेसिमल के बाद, आप चाहे तो 4 डिजिट तक भी ले सकते हैं टू गेट एक्यूरेट आंसर, ठीक है। उसके बाद ट्रांस फैट की अगर मैं बात करूँ तो ट्रांस फैट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 100 डिवाइडेड बाय 100 किलो कैल डिवाइडेड बाय व्हाट, ट्रांस फैट के लिए भी क्या है, 9 ही है एनर्जी डेंसिटी, दैट मीन्स किलो कैल डिवाइडेड बाय पर ग्राम। कितना आ जाएगा ये आएगा 11.111 ग्राम्स, ठीक है। हमको क्या पूछा गया था, हमको पूछा टोटल फैट इन ग्राम्स, टोटल फैट इन ग्राम्स। तो टोटल फैट क्या हो जाएगा भैया, टोटल फैट इन ग्राम्स विल बी इक्वल टू 44.444 प्लस 44.444 प्लस 11.111, दैट विल बी इक्वल टू 99.999 समथिंग आएगा। दैट इज अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं 3 डिजिट तक मैंने लिया यहाँ पर, अगर मैं 4 डिजिट या 5 डिजिट तक लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 100 ग्राम, ठीक है। क्यों मिलेगा हमें 100 ग्राम, मैंने यहाँ पर क्या किया है, 3 डिजिट तक लिया हुआ है, ठीक है। अगर आप 4 डिजिट तक लेंगे या 5 डिजिट तक लेंगे तो आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा, दैट विल बी 100 ग्राम। अगर आप इन तीनों को सम करेंगे तो अभी आपको क्या मिलेगा, 99.99, ठीक है। सो जब आप 4 डिजिट लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 100 ग्राम्स मिल जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है, सी फॉर कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ किया गया ना एनर्जी डेंसिटी का, ये थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज कर सकता था एग्जाम में, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है, आपको हिंट यहाँ पर क्या दिया गया था, हिंट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपके पास में ये जो बात बोली गई थी ना, मैंने जब क्वेश्चन को पहली बार पढ़ा तो मेरे को यहाँ से समझ में आया कि ये जो इन ग्राम्स में बात बोली जा रही है ना, तो वो तभी आएगा जब मैं किलो कैलोरीज को किलो कैलोरीज पर ग्राम से डिवाइड करूँगा, तभी मुझे मिलेगा
ग्राम, तभी मुझे टोटल फैट मिलेगा। बस इसी के थ्रू मैंने क्वेश्चन को समझा। अदरवाइज मेरे पहली बार जब मैंने इसको ये वाला चीज़ देखा तो मेरे को लगा अरे यार 2 टेबल क्यों दिए हैं। फिर जब मैंने क्वेश्चन यहाँ पढ़ा और यहाँ पर देखा ग्राम है, तभी मुझे समझ में आया कि ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें खुद से समझ में आएंगी, और ये तभी आएंगी प्रैक्टिस के साथ में। ठीक है, रैंडम किसी के थॉट में ऐसा कोई फीड नहीं कर सकता। ये चीज़ें प्रैक्टिस के ही थ्रू आएंगी और कुछ नहीं हो सकता इसका। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। ठीक है, सो आई होप ये जो सेशन था वो आपको क्लियरली समझ में आया होगा। आज के इस सेशन में हम लोगों ने क्या देखा, पाई चार्ट के ऊपर जो भी क्वेश्चंस हमारे पास में पूछे गए थे, आज हम लोगों ने उनको डिस्कस किया है। आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में, यू कैन कमेंट डाउन। एंड ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।